श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। प्राकट्य धाम का विवरण। इतिहास, भक्त और भगवान, भोग एवं आरती। कुछ महत्वपूर्ण नियम। मेहंदीपुर धाम यात्रा। धाम में आने के मार्ग, होटल एवं धर्मशाला। जय सीताराम जी। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी। भारत के प्रमुख हनुमान मंदिरों में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ हमेशा रहती है। राजस्थान के मेहंदीपुर वाले बालाजी देश ही नहीं अपितु दुनिया भर में लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम हमारे देश के राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है। ये मंदिर रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी से संबंधित है। इन्हें यहाँ पर घाटा मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पे बाल रूप में विराजमान है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये ऐसे देवता हैं जिनका मंदिर अक्सर हर शहर में मिल जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की ही पूजा की जाती है। इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता कहा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर भगवान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यह भी मान्यता है कि अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो इस मंदिर में आने से यह दूर हो जाता है। आपने मंदिरों में अक्सर आरती, मंत्रों का उच्चारण और घंटियों की आवाज सुनी होगी। राजस्थान का यह मंदिर, जहां प्रवेश करने पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। यहां पर चढ़ाया हुआ प्रसाद घर लेकर जाना मना है। आप सभी भक्त जनों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में एक बार अवश्य पधारें और श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बालाजी महाराज के दर्शन से ही भक्तों के सभी संकट कट जाते हैं। प्राकट्य। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धरा पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्तभ्य भंजन मुनिमन रंजन अंजनी सुत श्री बालाजी महाराज जी का घाटा मेहंदीपुर में प्रादुर्भाव इसी उद्देश्य से हुआ है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी व जनक नंदनी श्री सीता माता के परम प्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार वीर हनुमान जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें यह वरदान दिया है, पवन पुत्र, कलयुग में तुम्हारी प्रधानदेव के रूप में पूजा अर्चना होगी। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का धाम बहुत ही पावन और चमत्कारिक है। कलयुग में श्री बालाजी महाराज ही प्रधान देव के रूप में है। यह स्थान जिला दौसा, राजस्थान में श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। यह धाम 2 पहाड़ियों के बीच में बसा है, इसलिए 2 पहाड़ियों के बीच होने से इन्हें घाटा मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी ही यहाँ बाल रूप में विद्यमान है। यहाँ श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा जी एवं श्री प्रेतराज सरकार जी साक्षात विराजमान है। श्री बालाजी महाराज के दरबार के ठीक सामने ही श्री सीताराम जी का दरबार है। श्री बालाजी महाराज सदा माता सीता जी एवं श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते रहते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाते हैं, बालाजी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यूँ तो हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं, किंतु श्री मेहंदीपुर बालाजी के स्थान पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेहंदीपुर धाम में श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम का विवरण। श्री मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर धाम में है। इसको घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं।
श्री मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ संकट वाले लोग या भक्त जिन्हें भूत प्रेत चौकी बंधन एवं कोई विशेष रोग होता है वो ही आते हैं। लेकिन ये बात केवल मिथ्या है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज तो भक्त शिरोमणि हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। वो अपने भक्तों को मनचाहा फल देने वाले और परम कल्याणी रूप हैं। इसलिए सभी भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम आ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी संकट से घिरा होता है। वो संकट मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है एवं अन्य कोई हो सकता है। तो हमारे बालाजी महाराज जी के धाम में सारे संकट दर्शन मात्र से कट जाते हैं। हमारे श्री बालाजी महाराज की कृपा से सारी परेशानियां श्री मेहंदीपुर धाम आते ही दूर भाग जाती है और अपार सुख का अनुभव होता है। तो आज ही प्लान करिए श्री बालाजी महाराज जी के अलौकिक एवं परम सुखदायी दर्शन करने का। अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री के मंदिर में आप जाकर श्री हनुमान जी महाराज से अनुग्रह करें कि श्री बालाजी महाराज जी आपको अपने दरबार में बुलावे, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कोई नहीं जा सकता श्री बालाजी महाराज के दरबार में। श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास। मेहंदीपुर में यहाँ घोर जंगल था। घनी झाड़ियाँ थी, शेरचीता बघेरा आदि जंगल में जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोरडाकू का इस गांव में डर था। जो बाबा महंत जी महाराज के जो पूर्वज थे उनको स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक रसे हजारों दीपक जलते आ रहे हैं। हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है। एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज जी, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई। और गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वो ही 3 मूर्तियां दिखाई दी, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज आने लगी और कोई उनसे कह रहा, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। यह कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज इस बार भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई महाराज नीचे आए और अपने पास लोगों को इकट्ठा किया, अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तस्वीर बना दी। लोगों ने भोग की व्यवस्था करा दी। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा जहां से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि वह कोई कला है, तो वह मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी तो वो मूर्तियां दिखाई देने लगी। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता है। रहस्य यह है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास के छिद्र से एक बारीक जलधारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगते हैं, जो कि चोला चढ़ जाने पर भी जलधारा बंद नहीं होती है। इस तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई, श्री बालाजी महाराज जी की, प्रेतराज सरकार की, भैरव बाबा की और जो समाधि वाले बाबा है उनकी स्थापना बाद में हुई। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे। उस समय किसी राजा का राज्य चल रहा था।
समाधि वाले बाबा ने ही राजा को अपने स्वप्न की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, ये कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति अंदर चली गई। तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा, हे श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दो। तब बालाजी महाराज की मूर्तियां बाहर आई। मूर्तियां बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज जी की बहुत वर्ष तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्धा अवस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। बालाजी में अब से पहले 11 महंत जी सेवा कर चुके हैं। इस तरह से बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग के अवतार है, संकट मोचन है। मेहंदीपुर के आसपास के इलाके में संकट वाले आदमी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के मन में बालाजी के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं, जिनके मन में विश्वास है, बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ शुरू हो जाती है। मंदिर की साफ सफाई, धुलाई और फिर श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले श्री बालाजी महाराज का गंगाजल से अभिषेक होता है। अभिषेक वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के साथ होता है। 5 पुजारी यह कार्य करते हैं। मंदिर प्रांगण में पूरे दिन करीब 25 ब्राह्मणों की सेवा रहती है, लेकिन श्री बालाजी महाराज के श्रृंगार में मात्र एक पुजारी ही शामिल होता है। सर्वप्रथम श्री गंगाजल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद चमेली के तेल से अभिषेक किया जाता है। कराने के बाद चोला पहनाया जाता है। चोला श्री बालाजी महाराज के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। सिंदूर को ही सामान्य भाषा में चोला कहते हैं। यह सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। इसके बाद चांदी के वर्कों से बालाजी महाराज जी को सजाया जाता है। चांदी के वर्क के बाद सोने के वर्क लगाए जाते हैं। इसके बाद चंदन, केसर, केवड़ा और इत्र के मिश्रण से तैयार तिलक लगाया जाता है। फिर बारी आती है आभूषण और गुलाब की माला आदि सामग्री की। पूरे श्रृंगार में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। इसके बाद भोग और फिर सुबह की आरती होती है। श्रृंगार के समय मंदिर के पट बंद रहते हैं, लेकिन आरती का समय होते होते मंदिर के बाहर भक्तों का जनसमूह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री बालाजी महाराज के जयकारों, घंटों की आवाजों से पूरी मेहंदीपुर घाटी गूंज उठती है। आरती लगभग 40 मिनट तक चलती है। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन प्रारंभ हो जाता है, जो रात्रि लगभग 9 बजे तक अवरत चलता रहता है। केवल दोपहर एवं रात्रि भोग के समय आधा घंटे के लिए श्री बालाजी महाराज के पट बंद होते हैं। सुबह आरती के बाद पहले बालाजी का बाल भोग लगता है, जिसमें बेसन की बूंदी होती है। फिर राजभोग का भोग लगता है। श्री बालाजी महाराज जी का भोग मंदिर में स्थित बालाजी रसोई में ही तैयार किया जाता है। इसमें चूरमा, मेवा, मिष्ठान आदि होता है। भोग बाद में दर्शनार्थी भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्तों को दिया जाने वाला भोग डिब्बों में पैक होता है, जबकि अभिषेक का गंगाजल भक्तों को चरणामृत के रूप में वितरित किया जाता है। दोपहर के समय श्री बालाजी महाराज को विशेष भोग लगाया जाता है। इसे दोपहर का भोजन भी कहा जा सकता है। बालाजी के भोग से पहले उनके प्रभु श्री राम और माता सीता जी अर्थात मुख्य मंदिर के सामने सड़क पार बने श्री सीताराम मंदिर में भोग लगता है,
तत्पश्चात बालाजी का भोग लगता है। बालाजी के साथ श्री गणेश, श्री प्रेतराज सरकार, भैरव जी आदि को भी भोग लगता है। इस भोग के दौरान आधा घंटे के लिए दर्शन बंद रहते हैं। शाम 5 बजे श्री बालाजी का पुनः अभिषेक होता है। इसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तत्पश्चात शाम की आरती होती है। सबसे अंत में शयन भोग लगता है। यह चौथा भोग होता है। दूध मेवा का यह भोग भी बाद में प्रसाद के रूप में दर्शनार्थी भक्तों को बांटा जाता है। घाटा मेहदीपुर वाले बाबा के मंदिर में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ का जहां तक सवाल है, अब यह 12 मासी है, अर्थात प्रतिदिन यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। देश के दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। आसपास के क्षेत्रों में श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन आसपास के लोगों के लिए ठीक वैसी ही दिनचर्या का अंग है जैसा कि सुबह शाम का भोजन। 1.5 से 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भक्त और भगवान का मिलन आम बात है, मगर इस मिलन के बाद दर्शनार्थी भक्तों के चेहरों पर जो संतोष भाव होता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भोग एवं आरती। श्री बालाजी महाराज जी का भोग। श्री बालाजी महाराज के दरबार में दरखास्त क्या होती है, अर्जी क्या होती है, सवामणी क्या होती या प्रसाद घर लाना चाहिए या नहीं? तो आइए जानते श्री बालाजी महाराज जी के भोग के विषय में। 1. दरखास्त। 2. अर्जी। 3. सवामणी। 4. राजभोग। 5. श्री बालाजी महाराज का जल। 1. दरखास्त। भक्तों, श्री मेहंदीपुर धाम में हर भक्त को दरखास्त लगानी चाहिए। ये दरखास्त आपको मंदिर परिसर के पास बनी किसी भी दुकान से मिल जाती है। इस दरखास्त में लड्डू, पतासे और घी होता है। ये 10 रुपए की आती है। दरखास्त का सर्वप्रथम भोग श्री बालाजी महाराज जी का भोग लगता है, फिर भैरव बाबा और फिर प्रेतराज सरकार का भोग। उसके बाद सभी भक्तों वो दरखास्त का डोंगा अपने ऊपर से उतार कर मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान है, वहां पे पशु पक्षियों के लिए डाल दिया जाता है। मेहंदीपुर धाम में जब हम जाए तो आने की दरखास्त, और जब वहां से वापस आए तो वापस आने की दरखास्त। यदि कोई भक्त कम समय की वजह से दोबारा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भक्त आने जाने की दरखास्त एक बार में भी लगा सकते हैं, और वहां पे ऐसी मान्यता है कि दरखास्त हर भक्त को लगानी चाहिए। यदि हमारी कोई मनोकामना है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम श्री बालाजी महाराज जी के मंदिर में अर्जी लगाते हैं। अर्जी 281 रुपए की लगती है, जिसमें बालाजी महाराज का लड्डू का भोग, भैरव बाबा का काली उर्द का भोग और प्रेतराज सरकार का चावल का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जी स्वीकार हो जाती है तो कुछ भक्त बाबा के दरबार में सवामणी करते हैं और कुछ भक्त हर बार सवामणी करते हैं। अर्जी का भोग लगाने का टाइम प्रातः 7:30 से 12 बजे तक होता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सवामणी का भोग लगाते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन श्री बालाजी मंदिर में अर्जी का भोग नहीं लगता। यदि आपको अर्जी लगाना बेहद आवश्यक है तो आप लाल कपड़े में 281 रुपए बांधकर श्री बालाजी महाराज के मंदिर में अर्पित करें, क्योंकि अर्जी के भोग में प्रेतराज सरकार जी का चावल का भोग लगता है और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। 3. सवामणी। श्री बालाजी महाराज से मांगी कामना पूरी होने पर सवामणी का भोग लगाया जाता है। सवामणी के प्रसाद में हलवा पूरी एवं लड्डू पूरी का भोग लगता है। सवामणी के भोग लगने का समय 11:30 बजे से लगभग 2 बजे तक होता है। सवामणी का भोग तीनों देव श्री बालाजी महाराज जी, श्री भैरव बाबा जी और श्री प्रेतराज सरकार जी का लगता है। सवामणी श्री राम दरबार में स्थित श्री राम दूध प्रसाद समिति द्वारा अथवा मंदिर के बाहर किसी भी दुकान पर ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी।
सवामणि का भोग स्वयं दरबार आकर लगवाना चाहिए। 4. राजभोग। राजभोग मंदिर परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है, जिसका भोग श्री बालाजी महाराज को लगाया जाता है। फिर सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन बाद राजभोग का प्रसाद मिलता है। भक्तों, राजभोग अमृत होता है हमारे बालाजी महाराज जी का। राजभोग श्री बालाजी महाराज के भवन में मिलता है और सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए एवं घर ले जाना चाहिए। श्री बालाजी महाराज का जल। श्री बालाजी के मंदिर की विशेषता है कि बालाजी मंदिर में सुबह और शाम को आरती के बाद बाबा के जल के छींटे मिलते हैं। जिस किसी व्यक्ति को इस जल के छींटे मिलते हैं वह बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बालाजी का जल अमृत समान है। श्री बालाजी महाराज की बाईं ओर हृदय के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। बालाजी का यह अमृत जल का वितरण केवल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होता है। जल का वितरण समाधि वाले बाबा के पास होता है। आरती का समय गर्मी के दिनों में श्री राम दरबार। ग्रीष्मकालीन सुबह 6 से 6:15। ग्रीष्मकालीन शाम 7 से 7:15। श्री बालाजी दरबार। ग्रीष्मकालीन सुबह 6:15 से 6:45। ग्रीष्मकालीन शाम 7:15 से 7:45। आरती का समय सर्दी के दिनों में श्री राम दरबार। शीतकालीन सुबह 6:10 से 6:25। शीतकालीन शाम 6:20 से 6:35। श्री बालाजी दरबार। शीतकालीन सुबह 6:25 से 6:55। शीतकालीन शाम 6:35 से 7:05। आरती के संपूर्ण होने पर श्री बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा मेहंदीपुर धाम गूंज उठता है और कुछ ही समय पश्चात श्री बालाजी महाराज के जल के छींटे मिलते हैं। छींटे मिलने के कुछ समय बाद श्री बालाजी महाराज जी के 56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है। 56 भोग के प्रसाद के मिलने का समय। श्री बालाजी महाराज के 56 भोग के प्रसाद का वितरण श्री बालाजी महाराज के गर्भगृह में सुबह 11 बजे के बाद होता है एवं श्री सीताराम जी के 56 भोग का प्रसाद श्री राम दरबार में 8:30 बजे से मिलता है। श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक भजन कीर्तन होता है। भक्त अपना समय व्यर्थ न करके भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। श्री बालाजी महाराज जी की आरती के ठीक बाद समाधि वाले बाबा की आरती होती है। समाधि वाले बाबा का दिन में 12 बजे जलेबी का भोग लगता है। दिन में 12 बजे समाधि वाले बाबा के ठीक सामने हवन स्थली पर हवन होता है तथा आरती होती है। भक्त वहां जाकर आरती के छींटे तथा परिक्रमा लगा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसा कि हम सभी भक्त जानते हैं कि भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज नियम या कायदा नहीं देखते हैं, वे सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं। जैसा कि आजकल हमें फेसबुक, यूट्यूब एवं अन्य वेबसाइट पे देखने को मिलता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भक्तों, इन सब में ध्यान न देकर आप बस अपने अंतर मन से श्री राम जी का नाम लीजिए और श्री बालाजी महाराज के दरबार में आ जाइए। वहां पे सारे संकट पल भर में कट जाते हैं। हमारे श्री बालाजी महाराज जी बड़े ही दयालु हैं। उनके लिए सारे भक्तगण एक समान है, चाहे वो पिछले 50 साल से बालाजी धाम आ रहा हो या पहली बार आया हो। फिर भी कुछ निम्न नियम है, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको सही लगे तो कृपया इनका पालन अवश्य कीजिए। श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन हेतु जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए।
सवेरे तथा शाम के समय सभी यात्रियों को श्री बालाजी महाराज जी के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए तथा ध्यानपूर्वक भक्तिभाव से हरि कीर्तन व भजन सुनने और गाने चाहिए। समस्त श्रद्धालुओं को वहां रहते हुए दूसरे यात्रियों व श्रद्धालुओं के साथ स्नेहपूर्ण व सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को श्री महंत जी तथा अन्य भक्तों के साथ मिलकर दैनिक प्रार्थना वंदना करनी चाहिए। यहाँ आकर धैर्यपूर्वक रहना चाहिए तथा व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ती हुई हो उनके लिए आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए तथा समस्त उपस्थित भक्तों को जयकारों व भजनों के अलावा कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं को श्री प्रेतराज सरकार जी के दरबार में जाना चाहिए और श्री महंत जी के आदेश का पालन करना चाहिए और पूजा में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। आरती संपूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को ध्यानपूर्वक एवं श्रद्धाभाव से श्री बालाजी की स्तुति प्रेम पूर्वक गानी चाहिए। श्रद्धालुओं को अपने हाथ से कोई भी पूजन सामग्री छूनी नहीं चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे जब तक वहां रहे पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि का सेवन न करें। मेहंदीपुर बालाजी दरबार में मुख्य मंदिर के अंदर बालाजी महाराज का प्रसाद प्रत्येक भक्त को श्रद्धापूर्वक दिया जाता है। यात्री उसे स्वयं ग्रहण करे तथा घर ले जाकर परिवार में बांट सकते हैं। श्री मेहंदीपुर धाम में किसी भी पंडित, ओझा या व्यक्ति विशेष के द्वारा संकट नहीं काटा जाता है। यहाँ संकट श्री बालाजी महाराज ही काटते हैं, तो कृपया किसी के भी बहकावे में आकर अपना धन एवं समय नष्ट न करे। बालाजी महाराज पे पूर्ण विश्वास करे, वो ही आपका संकट काटेंगे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मंदिर के कार्यालय या दरबार के महंत जी या पुजारी जी से संपर्क करें। मेहंदीपुर धाम यात्रा। जय सियाराम जी भक्तों, मेहंदीपुर धाम में आने पे भक्तों को सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। श्री बालाजी महाराज का भवन बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। श्री बालाजी महाराज के भवन में श्री बालाजी महाराज जी के बाईं तरफ श्री राधा कृष्णा भगवान जी और दाईं तरफ माता पार्वती शिव शंकर जी विराजमान है। शिव जी की विग्रह के बराबर में माता अंजनी जी की विग्रह है। जब हम श्री बालाजी महाराज के भवन में जाते हैं तो सभी भक्तों का ध्यान श्री बालाजी महाराज के दर्शन में होता है। इसलिए कुछ भक्तगण श्री अंजनी माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं। माता अंजनी जी विग्रह श्री बालाजी भवन में ही विराजमान है। श्री बालाजी महाराज के दर्शन के उपरांत सभी भक्त श्री भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, जो कि श्री बालाजी भवन में ही विराजमान है। श्री भैरव बाबा के दर्शन के बाद सभी भक्त श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन के लिए जाते हैं। सभी भक्तों को बालाजी भवन के सामने विराजमान श्री सीताराम जी के दर्शन करने चाहिए। अति मनमोहक एवं अलौकिक दर्शन है हमारे सीताराम जी भगवान के। सीताराम जी भगवान का भवन श्री बालाजी महाराज के भवन के ठीक सामने बना हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि बालाजी महाराज जी निरंतर श्री सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं। और जब श्री सीताराम जी भगवान की विग्रह देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सीताराम जी भगवान श्री बालाजी महाराज को देखकर मुस्करा रहे हैं। भक्तों, अति अलौकिक झांकी है सीताराम जी भगवान की। सभी भक्तों को श्री सीताराम जी के दरबार में अवश्य जाना चाहिए। जब भक्त श्री सीताराम जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर सभी भक्त श्री महंत जी महाराज समाधि वाले बाबा के मंदिर समाधि स्थल पर सभी भक्तों को जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन सभी के दर्शन करने के बाद ही मेहंदीपुर धाम की परिक्रमा पूरी होती है। यदि आप भक्तों का श्री मेहंदीपुर धाम में कुछ अन्य पावन मंदिरों के दर्शन करने की अभिलाषा है तो श्री बालाजी भवन से कुछ कदम दूरी पे श्री पहाड़ वाले बाबा जो 3 पहाड़ पे विराजमान है, आप वहां जा सकते हैं।
और परम आनंद प्राप्त होगा, ऐसा सभी भक्तों का मानना है। जब आप 3 पहाड़ वाले बाबा की यात्रा शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम 20 से 30 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भोले बाबा का भव्य मंदिर आता है। सभी भक्त वहां पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद माता अंजनी का मंदिर, श्री राम दरबार, श्री वैकुंठनाथ का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर एवं अन्य मंदिर आपकी 3 पहाड़ की यात्रा में आते हैं। सभी भक्त सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए अपनी यात्रा करते हैं पहाड़ वाले बाबा की, और फिर सभी भक्त 3 पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करते हुए वापस आ जाते हैं। अनुमानित श्री पहाड़ वाले बाबा की यात्रा में 1 से 2 घंटे लगते हैं और सभी भक्तों को जाना भी चाहिए। यदि भक्तगण चाहे तो मेहंदीपुर धाम के शुरुआत में महातपस्विनी श्री माता अंजनी जी का भव्य मंदिर बना है। यहाँ पर परम सुख की अनुभूति होती है। भक्तगण जा सकते हैं। धाम में आने के मार्ग, हवाई जहाज के माध्यम से। यदि आप हवाई जहाज के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप जयपुर या दिल्ली तक आ सकते हैं हवाई जहाज से। वहां से श्री मेहंदीपुर धाम आएं। जयपुर एवं दिल्ली से डायरेक्ट बस सेवा एवं प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाती है। जयपुर से बालाजी धाम तकरीबन 110 किलोमीटर है। ट्रेन के माध्यम से यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप बांदीकुई स्टेशन से श्री मेहंदीपुर धाम आ सकते हैं। सबसे पास यही रेलवे स्टेशन है। बांदीकुई से 40 किलोमीटर की दूरी पे मेहंदीपुर धाम का रास्ता है और वहां से 24 घंटे कोई न कोई साधन मिल जाता है। श्री मेहंदीपुर धाम तक पहुंचने के लिए दिल्ली से रोजाना 8 से 10 ट्रेन चलती है। बांदीकुई तक पहुंचने के लिए आप जयपुर, जोधपुर, कानपुर, बरेली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, चंडीगढ़ एवं कुछ अन्य मुख्य शहर से डायरेक्ट ट्रेन चलती है बांदीकुई तक के लिए। बस के माध्यम से यदि आप बस से आना चाहते हैं तो इस समय श्री मेहंदीपुर धाम के लिए चारों तरफ से बस की सेवा उपलब्ध है। आप मथुरा, जयपुर, जोधपुर, हिंडौन, करौली, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलीगढ़, बरेली एवं अन्य सिटी से डायरेक्ट बस सेवा है। बस आपको श्री मेहंदीपुर धाम से 2 किलोमीटर पहले श्री बालाजी मोड़ पे छोड़ देती है और श्री बालाजी मोड़ से 24 घंटे जीप सेवा उपलब्ध रहती है। होटल एवं धर्मशाला। जय सियाराम जी भक्तों, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में बहुत से होटल एवं धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं में आपको सभी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे रहना, खाना पीना, नहाने, गीजर, जनरेटर, ठंडा पानी एवं अन्य सामान्य सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हर प्रकार के होटल एवं धर्मशाला है, जिसमें नॉर्मल कमरे, कूलर वाले कमरे, सिंगल बेड, डबल बेड एवं एसी वाले कमरे होते हैं। लगभग सभी धर्मशालों में पार्किंग की उचित व्यवस्था होती है और खाने पीने के लिए भी सभी तरह के रेस्टोरेंट इत्यादि है मेहंदीपुर धाम में। यहाँ पर आपको बिना प्याज लहसुन खाना मिलता है। आप नीचे दिए हुए धर्मशालाओं के मैनेजर से फोन पे बात करके अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। होटल एवं धर्मशाला। 1 अंजनी महल धर्मशाला, अंजनी माता मंदिर के सामने, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। मैनेजर मित्तल जी। दूरभाष 99295675008810255423। 2 खंडेवाल धर्मशाला, श्री महंत जी अस्पताल के सामने, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, राज। मैनेजर पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। दूरभाष 080030142763। 3 शिवधाम आश्रम, मैन रोड, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, राज। मैनेजर अमित विश्नोई जी। दूरभाष 014202471496।
0982882653 4 श्री कृष्णा यात्री निवास, मैन मार्केट, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, राज। मैनेजर शिवराम मीणा जी। दूरभाष 0978480009088758693003। 5 टायल धर्मशाला, मैन रोड, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, राज। मैनेजर मुकेश शर्मा जी। दूरभाष 01420247024095094094122697। नोट: ये सब जानकारी हमने अपने निजी अनुभव से बताई है। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया सूचित करें। कृपया हमको बताएं यदि कोई जानकारी सही ना हो या फिर कोई जानकारी रह गई हो। ये हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है। श्री बालाजी महाराज जी की सभी जानकारियां आप सभी भक्तों तक पहुंचाने का आपके विचारों का सादर स्वागत है। जय सियाराम जी। जय हो मेरे बालाजी की।